तो वही अभी आपको एनडीए वोकेबलरी पीवाईक्यू सीरीज तो मिल ही रही होगी। उसमें हम एंटोनिम सिनोनिम्स के जो भी पीवाईक्यू आ रखे हैं 2010 से 2023 के, उनको कर रहे हैं। उनमें हमने 2023 के जो दोनों पेपर थे, एनडीए 2 और एनडीए 1, दोनों के एंटोनिम सिनोनिम्स कर लिए हैं। मतलब 4 एपिसोड आपको उसके मिल चुके हैं। और उन 4 एपिसोड में मतलब 10 एंटोनिम्स, 10 सिनोनिम्स, ऐसे ही करके आपको 4 एपिसोड मिले हैं एंटोनिम सिनोनिम्स के। तो 40 वर्ड तो आपको सीधे डायरेक्ट दिख रहे होंगे। लेकिन जैसा आपको पता है, मैंने एक वीडियो में आपको गिनकर दिखाए थे, 35 ऐसे वर्ड आपको दिखे थे एक ही वीडियो में, 10 वर्ड नहीं थे। वो 35 वर्ड थे। सेंटेंस में जो वर्ड मिल रहा है, ऑप्शन में जो वर्ड मिल रहा है, सारे को गिनकर मैंने आपको दिखाया था। 35 वर्ड मिल रहे थे एक वीडियो में। तो आप देख सकते हैं 4 वीडियो में कितने हो जाएंगे। 140 वर्ड आपको मिल जाएंगे। अभी मिल चुके हैं अभी 4 वीडियोज में 170 वर्ड। वो सारे के सारे मैंने निमोनिक्स ट्रिक्स से करा रखे हैं। आपको बताइए, इस चैनल पर ट्रिक्स से आपको वो कर याद कराई जाती है। लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे कि क्या यही यही जो पीवाईक्यू सीरीज है वही काफी होगी एनडीए का पेपर निकालने के लिए, क्या ये एनएफ है? तो वही चीज हम देख रहे थे कि ये तो एनडीए के पीवाईक्यू हो गए, जो इम्पोर्टेंट तो है ही, क्योंकि एग्जाम में आ रखे हैं वही सारे क्वेश्चन तो मैं आपको करा रहा हूँ। लेकिन इसके अलावा मैं आपको और प्रैक्टिस कराने के लिए, जैसे आपने देखा होगा एनडीए के जो भी ऑफिसर होते हैं ना, जो पेपर वगैरह बनाते हैं, या जो भी एनडीए से रिलेटेड ऑफिसर या अधिकारी है, वो हमेशा न्यूज़पेपर पर ध्यान रखता है। न्यूज में क्या चल रहा है उन सबको पता रहता है। इंटरव्यू वगैरह में आपने देखा होगा न्यूज पर कोई ना कोई करंट इवेंट पर सवाल पूछते ही हैं वो, एसएसबी में। और फिर मैंने एक साइट मिली थी मुझे, वोकलरी कुछ करके नाम था। वहां से मैंने देखा था कि वो ऐसे जो भी करंट इवेंट में चल रही होते टॉपिक होते हैं न्यूज वाले, वो जो करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं न्यूज में, ट्रेंडिंग में रहते हैं, वहां से वो वोकलरी को उठाकर वीकली कराते हैं। वीकली मतलब उस पर अपलोड करते हैं, लेकिन कोई देखता नहीं है वहां पर, क्योंकि वेबसाइट कौन खोल कर देखे बार बार। तो वही चीज हम आपको यहाँ पर यूट्यूब पर देने की कोशिश करेंगे कि जो वीकली वोकैब है, और वो वोकैब ऐसी नहीं है, आपको मैं दिखाऊंगा आज की वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि वो वोकैब वो ट्रेंडिंग वोकैब होती है और वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और मैं आपको दिखाऊंगा वो वर्ड जो मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कराए थे वो अब भी ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। मतलब वो बार बार रिपीट होते रहते हैं न्यूज़पेपर में। तो तो इस प्रकार हम अपनी वोकैबुलरी को एक और स्टेप ऊपर ले जा सकते हैं। पीवाईक्यू तो इम्पोर्टेंट चल ही रहे हैं, और ये वाली सीरीज भी आपको वीक में एक वीडियो मिल जाया करेगी। इसमें आपको कुछ वर्ड मिल जाया करेंगे तो वोकैब और मजबूत हो जाएगी। तो चलो आज के कुछ वर्ड देख लेते हैं। और एक बात बता दूं पहले ही, क्योंकि इसमें मैं ज्यादा ट्रिक का यूज करूंगा नहीं, क्योंकि बहुत टाइम लगता है इनमें ट्रिक कराने में। तो वो मैं पीवाईक्यू चल रहे हैं उनको तो मैं ट्रिक से कराऊंगा, लेकिन यहाँ पर जो वर्ड होंगे जो मतलब रिपीट होते हैं उनको तो मैं ट्रिक से ही कराऊंगा, क्योंकि वो मेरी आदत है। लेकिन ज्यादातर वर्ड को हम वैसे ही रिवाइज करेंगे, मतलब वैसे ही देखेंगे, ताकि ज्यादा टाइम ना लगे आपको। आपको भी वर्ड रिवाइज कराता रहूंगा तो उससे वैसे भी याद हो जाएंगे ये। तो अब देखो, पहला ये एब्डिकेट। अब ये हाल ही में किसी ना किसी न्यूज़पेपर में, न्यूज में आपको मिला होगा, हेडलाइन में या उसके पैराग्राफ में, वहां से ये उठाया है। मैंने भी वहां पर देखा था, तो मुझे ये लेटेस्ट न्यूज में दिखे थे ये सारे के सारे वर्ड, और वो दिखाते हैं कि इस वाली न्यूज में था। तो एब्डिकेट ये मैंने अपनी पुरानी वीडियो में करा रखा था। मतलब आप देखे हो ना, तो पिछली बार जो एनडीए 1 का पेपर हुआ था उससे पहले भी शायद मेरी वीडियो थी, वहां पर मैंने एब्डिकेट करा रखा था, या फिर बाद में कराया होगा। लेकिन देखो, उस वक्त मैंने कराया था, और ये अब जो 2024 चल रहा है ना, फर्स्ट वीक है जनवरी का, ये जनवरी के फर्स्ट वीक के वो क्या है, मतलब ऐसा समझो हर 7 दिन के बाद मैं आपको ऐसे ही वोकल की वीडियो ले आया करूंगा। तो अब भी देखो ये वर्ड मतलब रिलेट कर रहा, मतलब न्यूज में चल रहा है, तो आने की संभावना ऐसे ही वर्ड्स की होती है, क्योंकि वो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते रहती हैं। तो यहाँ पर देखो एब्डिकेट मैंने कराया था इसको, कि अब दिक्कत हो रही है, अपना जो पद है, शासन है, उसको त्याग दो। और वैसे भी कर सकते हैं कि अब डिकेट, डिकेट का मतलब, डिकेट को कैसे याद कर सकते हैं, वैकेट मतलब खाली कर दो। तो खाली करना या दिक्कत हो रही है तो त्याग देना, वो सारी चीजें एक ही हैं। तो एब्डिकेट का मतलब होता है त्यागना या छोड़ना। तो देखो मेरी ट्रिक यहाँ पर भी काम कर रही है, तो वो मेरी आदत है, तो वो तो मैं कराऊंगा ही। लेकिन ज्यादातर वर्ड को हम वैसे ही देखेंगे, क्योंकि इसमें ट्रिक से कराने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, पीवाईक्यू वाली सीरीज भी नहीं आ पाएगी। डी क्लेम, डी क्लेम का मतलब क्या होता है, किसी की निंदा करना, निंदा करना, या फिर किसी को डीफेम करना, डीफेम, डी क्लेम, या फिर डिनाउंस, ये भी होता है निंदा के लिए, किसी की आलोचना करना, किसी की पीठ पीछे बुराई करना, उसे कहेंगे डी क्लेम। रेनाउंस, देखो यहाँ पर डिनाउंस है, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना किसी की, रेनाउंस का मतलब होता है त्याग देना। तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, क्या मतलब है एब्डिकेट का, रेनाउंस करना। जोसल, जोसल का मतलब होता है मतलब धक्का मुक्की से रिलेटेड, धक्का लगना या
झटका लगना उसके रूप में आता है ये जोसल। बेंटर, देखो ये भी मैंने करा रखा है, आपको यकीन नहीं होगा। मैंने जो वोकेबलरी कराई है ना, पहले भी मतलब मैंने आपको 25-30 वर्ड मतलब ऐसे कराए थे। उसमें हर वीडियो में आपको 5-6 सिनोनिम्स मिलते थे। तो उसमें भी मैंने एक दिन देखा था, तो 190 से 200 के बीच के वर्ड मैंने करा रखे थे पहले ही। मतलब ये एनडीपीवाई की सीरीज तो अब चल रही है, इससे पहले भी मैं वोकेबलरी कराता था। तो इतने वर्ड उन वीडियोज में आपको मिल जाएंगे, और वहीं से ये सारे वर्ड दिख रहे हैं आपको। डी क्लेम, ये सारे वर्ड, डी क्लेम, रीनाउंस, ये मैंने वहां पर करा रखा है। एब्डिकेट भी वहां करा रखा है, बेंटर भी करा रखा है। बेंटर को मैंने कराया था बंदर से, बंदर की इमेज दिखाकर कि बेंटर होता है मतलब बंदर होते हैं, वो मजाकिया ही तो होते हैं, हर समय जोक जैसी शकल लिए घूमते रहते हैं। तो बेंटर का मतलब होता है मजाकिया अंदाज हो जाना, मजाक करना ऐसी चीजों के लिए। तो देखो आपको पुरानी वीडियोज भी देख लेनी चाहिए एक बार, वहां से भी आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिल जाएंगी जो अब भी रिलेटेड है। अब एब्डिकेट का और क्या मतलब होता है, अब मतलब मैं आपको वैसे नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट वर्ड एग्जैक्ट मीनिंग भी बताऊंगा उसका। तो इसमें डेफिनेशन ऑफ एब्डिकेट, एब्डिकेट को वर्ब के रूप में इस्तेमाल करा जाता है। गिव अप, त्याग देना, सच एज पावर, एज ऑफ मोनार्क। मोनार्क भी देखो मैंने अभी कराया था, ये तो पीवाईक्यू के ऑप्शन में आया था। मोनार्क मतलब मोनो, मोनो मतलब एक के बाद, आर्क मतलब शासन, एक ही के पास शासन हो तो मोनार्क होता है। जैसे वो किम जोंग उन है ना, तो मोनार्क है वो। मोनार्की सिस्टम मतलब अकेला ही शासन चलाए, उसे कहेंगे मोनार्क। तो जो एब्डिकेट होता है वो क्या होता है कि अपनी शक्ति को या पद को छोड़ देना, या छोड़ देना। जैसे मोनार्क है, एम्परर है, सम्राट है, या फिर अपनी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन का भी मतलब ड्यूटी ही होता है। तो ये सारी चीजों को छोड़ देना उसे ही कहेंगे एब्डिकेट। मतलब एब्डिकेट मैंने बोला था ना कि अब वैकेट, खाली कर दो मतलब छोड़ दो, या फिर अब दिक्कत हो रही है अब छोड़ दो, त्याग देना, छोड़ देना, यही सारी वर्ड, यही सारी चीजों के लिए एब्डिकेट का यूज होगा। अब देखो यहाँ पर एक सेंटेंस भी दे रखा है। अब मतलब मुझे ट्रिक्स कराने की यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको इतनी बार वही वर्ड का इस्तेमाल करा जाएगा ना, कहीं सेंटेंस में, कहीं वैसे उसका अर्थ बता के, तो आपको याद रह जाएगा वो। महीने के लास्ट में हम रिवीजन भी कर लिया करेंगे। तो द किंग एब्डिकेटेड व्हेन ही मैरिड ए डिवोर्सी, मतलब क्या है, जो किंग है उसने अपना जो ताज है, मतलब अपना शासन है, वो त्याग दिया जब उसने एक डिवोर्सी, मतलब जो अब मतलब जिस मतलब एक महिला का जिसका डिवोर्स हो चुका है उससे मैरिड कर ली, उससे शादी कर ली, तो उसने अपना पद त्याग दिया, मतलब अपना शासन त्याग दिया, अपना क्राउन त्याग दिया, ऐसे आएगा। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा एब्डिकेट का? रेनाउंस, रेनाउंस करना, मैंने बोला था ना। डेनाउंस, देखो यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने डेनाउंस को भी लिख दिया कि डेनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। डेनाउंस, डी क्लेम, डी फेम, ये सारे वर्ड एक जैसे हैं, निंदा के लिए आते हैं, आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना, उसके लिए आते हैं डिनाउंस, डी क्लेम, डी फ्लेम, डी फेम। रेनाउंस आता है एब्डिकेट के लिए, त्यागने के लिए। अब देखो और भी इसके सिनोनिम्स है। गिव अप कर देना मतलब त्याग देना, छोड़ देना। रेनाउंस तो ये हो ही गया। रिजाइन कर देना, अपनी जो पोस्ट है उससे रिजाइन कर देना, या अपनी पोजीशन से रिजाइन कर देना, उसको छोड़ देना। या फिर वैकेट, देखो यहाँ पर वैकेट भी आ गया। एब्डिकेट, एब्डिकेट, वैकेट, एब्डिकेट, वैकेट दोनों एक जैसे साउंड कर रहे हैं, तो ऐसे भी आपको याद हो जाएगा। यही सारी चीजें हैं, वो ट्रिक्स याद कैसे, निमोनिक्स बनते कैसे हैं, ऐसे ही तो बनते हैं। एब्डिकेट मुझे मतलब किसी ने नहीं बताया कि क्या ट्रिक होती है, तो मैं खुद से कैसे याद रखूंगा इसको? एब्डिकेट, वैकेट, एब्डिकेट, वैकेट, ऐसे ही तो करके याद रखूंगा, तो ऐसे बनते हैं निमोनिक्स। तो मतलब कोई जॉब है, पोस्ट है, पोजीशन है, उसको स्वेच्छा से छोड़ देना, वॉलेंटरीली मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से। तो देखो आपको मेरी आदत है, मैं मतलब आपने देखा होगा कि कोई भी वर्ड स्क्रीन पर दिख रहा होगा तो सारे के सारे वर्ड का आपको अर्थ बताता चलता हूँ। चाहे वो एनडीपीवाईक्यू में आपने देखा होगा कि सेंटेंस में भी वर्ड आ जाता था, उसको भी मैं ट्रिक से याद करा देता था। तो ऐसा भी यहाँ पर भी होने वाला है कि मैं एक भी वर्ड को छोड़ूंगा नहीं कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो और आपको उसका मतलब ना पता हो, ऐसा नहीं होगा। अब देखो एक और यहाँ पर मतलब छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं आपको, एक और उसका यूज देखो, ये किसी किताब वगैरह का है, द क्रूअल प्रिंस, इस किताब से ये सेंटेंस उठाया गया होगा कि यहाँ पर एब्डिकेट का यूज हुआ होगा, इसलिए यहाँ से उठाया है। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ मस्त वेबसाइट है वो, नाम वगैरह मैं बता दूंगा आपको कमेंट में या कहीं। यू शुड नो दैट द किंग विल सून एब्डिकेट हिज थ्रोन, मतलब कि तुम्हें पता होना चाहिए कि जो किंग है वो जल्दी ही अपनी थ्रोन है उसको एब्डिकेट कर देगा, छोड़ देगा, त्याग देगा, ऐसा मतलब हो रहा है उसका। तो देखो मजा आ रहा हो तो लाइक कर देना, और 1000 सब्सक्राइबर तो पहुंच ही जाएंगे एनडीए पीवाईक्यू सीरीज से ही, इस पर भी बढ़ा देना। अगर ये भी सीरीज पसंद आ रही हो ना तो कमेंट में बता देना।
देना, क्योंकि पहली वीडियो है, मुझे पता तो चलेगा कि हाँ पसंद आ रही है, ताकि आगे मैं कंटिन्यू कराऊं, नहीं तो मैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज को चलाऊं, उस पर काम करूं ज्यादा। और यहाँ पर नेक्स्ट वर्ड देखो, इरेडिकेट। इरेडिकेट का मतलब आपने सुना होगा कहीं ना कहीं। इरेडिकेट का मतलब किसी को समाप्त कर देना, जड़ से समाप्त कर देना, जड़ से समाप्त करना, उसे कहेंगे इरेडिकेट। अब इसका मतलब क्या है, आप पहले ऑप्शन चुन ले, तब मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आउटस्ट्रिप का मतलब होता है किसी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाना, आगे निकल जाना होता है आउटस्ट्रिप। एनहिलेट, एनहिलेट का मतलब होता है नरसंहार, मतलब कंप्लीटली खत्म कर दो उसको, डिस्ट्रॉय कर देना, उसे कहेंगे एनहिलेट। ये भी आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। तो इरेडिकेट का मतलब जड़ से खत्म कर देना, समाप्त कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, तो इसका ये सिनोनिम्स हो जाएगा एनहिलेट। अब सीडेट, इसका क्या मतलब होता है? सीडेट का मतलब होता है जो सीरियस है, गंभीर है, उसे कहेंगे सीडेट। सीरियस है या फिर सीरियस होगा, वो गंभीर होगा तो शांत आपको दिखाई देगा। तो सीरियस और शांत के लिए क्या आता है, मैंने आपको ये पुरानी वीडियोज में करा रखा है, सीरेन या फिर ट्रैंक्विल, ये भी मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में करा रखा है। तो वो प्लेलिस्ट चेक कर लेना, आपको वोकैबुलरी की मिल जाएगी, कंप्लीट वोकैबुलरी वाली। तो वहां पर मैंने ये सारे वर्ड दिखा रखे हैं, और वही सारे वर्ड देखो अब भी न्यूज में चल रहे हैं। लोथ, ये भी मैंने कराया है, लोथ, लोथसम। तो लोथसम का मतलब या लोथ का मतलब क्या होता है? घृणा, घृणा से संबंधित, हेट, उसे कहेंगे नफरत, उसके लिए आता है लोथ। तो देखो बहुत सारे वर्ड हैं। तो ऐसे आपको देखो अब भी आपको कई सारी वोकैबुलरी याद होती जा रही होंगी। बेशक मैं ट्रिक से नहीं करा रहा, कुछ की तो मैं ट्रिक बताता ही जा रहा हूँ आपको साथ में, लेकिन ऐसे भी देखो अब यहाँ पर आपको सीडेट, आपको नया वर्ड दिख रहा होगा, तो अब इसको कैसे याद करेंगे? देखो एस ई सीडेट, थोड़ा थोड़ा मतलब तो आपको पता चल गया कि सीडेट का मतलब गंभीर होता है। एक बार तो मैंने आपको बता दिया, सीरियस होता है, सीरियन होता है, ट्रैंक्विल होता है। तो सीडेट, ऐसी, सीरियस, सीरेन, देखो एक जैसे आपको शुरुआत दिख रही होगी, तो ऐसे आपको ध्यान रहना चाहिए। एक दो बार रिवीजन करेंगे तो वैसे भी ध्यान रह जाएगा। तो ऐसे आप किसी ना किसी चीज से रिलेट करोगे ना किसी वर्ड को, तभी वो याद रहेगा लंबे टाइम तक। अब देखो इरेडिकेट के कुछ और भी देखते हैं अर्थ, जिससे आपके टाइम, अब आप गिनते जाओ कितने वर्ड आपको नए दिख रहे हैं। आपको वैसे देखने को मिलेंगे ना, तो अभी आपको यहाँ पर 2 नंबर दिख रहा होगा, मैं इसको हटा दूंगा, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि इस वीडियो में केवल 5 वर्ड कर रहे हैं, लेकिन आप देखो तो 4 ऑप्शन, चारों के चारों ऑप्शन आपको नए दिख रहे हैं। एक ये वाला भी 5, मतलब यहाँ से ही 5 मिल गए आपको। फिर ये सीरियस, सीरेन, ट्रैंक्विल, ये नए मिल रहे हैं। लोथसम नया मिल रहा है। अभी यहाँ पर देखो नीचे एक ही वर्ड से आपको 10 से 15 वर्ड नए मिल रहे हैं। तो ये सोच लो मैं 5 भी करा रहा हूँ ना, तो लगभग 50 से 70 वर्ड आपको इसी वीडियो से आपको याद होने वाले हैं। तो हल्के में मत लेना इसको। तो इरेडिकेट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, किसी को जड़ से समाप्त कर देना, एज इफ डाउन टू द रूट्स। अब यहाँ पर देखो रेड, रेड ही रूट जैसा कुछ दिख रहा है, तो ऐसे भी आपको याद रहना चाहिए कि हाँ जड़ से खत्म करना है, उसको कंप्लीट डिस्ट्रॉय करना है। अब एक्सटर्मिनेट, यहाँ पर देखो टर्मिनेट, टर्मिनेट मतलब समाप्त कर देना। जैसे तो मैं तुम्हारी नौकरी से टर्मिनेट कर दिया, तो मतलब पूरी तरह से तुम्हारी नौकरी गई, खत्म हो चुकी है। तो एक्सटर्मिनेट को ऐसे याद कर सकते हैं आप। एक्सटर्पेट, ये भी मैंने अपनी पुरानी वीडियो में करा रखा है। तो देखो मैंने कितनी बार बोला है कि ये मैंने पुरानी वीडियो में करा रखा है, तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सटर्पेट को मैंने कैसे कराया था, मुझे आज भी याद है, एक्स्ट्रा पेट से कराया था। तो जो एक्स्ट्रा पेट होता है उसको काट के खत्म करना चाहते हैं लोग, हाँ मुझे अपना पेट कम करना है, तो उस आगे वाले एक्स्ट्रा पेट है उसको खत्म करो, ऐसे मैंने कुछ करके याद कराया था। रूट आउट, जड़ से, अपरूट, जड़ से, जड़ से रिलेटेड आ रहा है ना आपको, रूट, रूट। तो इरेडिकेट को ऐसे याद करना है कि जड़ से खत्म कर देना। या फिर एक और इसका अर्थ क्या हो सकता है? किल इन लार्ज नंबर, मतलब बड़ी संख्या में किसी की हत्या कर दो, नरसंहार कर दो, उसे कहेंगे इरेडिकेट करना। जैसे किसी के पूरे साम्राज्य को इरेडिकेट कर देना, किसी के पूरे वंश को इरेडिकेट कर देना, उसके लिए भी इरेडिकेट का इस्तेमाल करा जाता है। एनहिलेट यही होता है सर्वनाश कर देना, सर्वनाश इसके लिए मस्त वर्ड है, सर्वनाश मतलब एनहिलेट। कैरी ऑफ, इसका भी मतलब होता है समाप्त कर देना। डेसिमेट, इसका भी मतलब होता है कि तबाह कर देना, डेसिमेट के लिए मतलब देखो एक एक वर्ड निकल के आ रहे हैं नए नए। डेसिमेट का मतलब तबाह कर देना, समाप्त कर देना, सर्वनाश कर देना, नरसंहार कर देना, एक जैसे वर्ड है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर कर देते हैं उसके हिंदी अर्थ में। एलिमिनेट, ये भी है, एलिमिनेट हो गए तुम तो, गेम से एलिमिनेट हो गए, समाप्त हो गया गेम, खत्म हो गया। एक्सटिंगाइज, एक्सटिंगिश आपने सुना होगा, फायर एक्सटिंग्विशर,
मशीन आती है ना आग बुझाने वाली, तो वो क्या करती है, समाप्त कर देती है, बुझा देती है। उसके लिए भी आ गया। तो देखो यहाँ इस बार ऊपर मैंने आपको 5 से 7 वर्ड दिखाए थे, यहाँ पर देखो आपको 4 ये 5 6 ये वाइप आउट भी हो गया। तो आपको बहुत सारी वोकैबुलरी मिलने वाली है इस सीरीज से भी। यहाँ पर देखो डेसिमेट का मतलब तबाह कर देना, इसका मतलब भी होता है किल 1 in every 10, मतलब जो 10 व्यक्ति है उनमें से एक को मार दो, उसे कहेंगे डेसिमेट कर देना। तो जो रोमन आर्मी में मोटिनियर होते हैं ना, म्यूटिनी आपने सुना होगा, जो अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि रसिया पर जो उसका ही जो आर्मी में वो था ना, वो टकला, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, उसने तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी, तो वो म्यूटिनी करने की कोशिश कर रहा था। बट पुतिन ने उसको हटवा दिया, मरवा दिया उसको छत से गिरवा के। आई वॉन्ट टू इरेडिकेट द वायलेंस, मतलब वो वायलेंस को खत्म करना चाह रहा है, इरेडिकेट करना चाहता है, जड़ से समाप्त कर देना चाह रहा है। वैसे देखो मैंने कितनी बार एक ही वर्ड का मीनिंग समझा दिया, उसके सारे के सारे आपको सिनोनिम्स पता चल गए। तो मजा आ रहा हो तो लाइक दबा देना और कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लग रही है वीडियो, ताकि आगे कंटिन्यू कर सकें इसको। इस बार भी देखना आपको कई सारे वर्ड नए मिलेंगे। पैरासाइट, पैरासाइट का मतलब होता है परजीवी, जो दूसरों पर आश्रित होता है, दूसरों पर निर्भर रहता है, उसे कहेंगे परजीवी, दूसरों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। परोपजीवी भी इसको कह देते हैं, परोपजीवी, बायोलॉजी वालों को तो पता ही होगा इसके बारे में। स्पंजर, स्पंजर भी वही होता है, परजीवी या परोपजीवी एक ही बात है। इसके लिए एक और वर्ड आता है लीच, लीच लुच्चा होता है, वो दूसरों पर ही तो खाना पीना खाता है, दूसरों का ही। इन्वेस्टर पता है सबको, इन्वेस्ट करता है, किसी में निवेश करता है, पैसा लगाता है किसी कंपनी वगैरह में, उसे इन्वेस्टर। कॉन्स्टिट्यूएंट, कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब होता है जो अवयव होता है, कोई अवयव है किसी चीज का, अवयव या घटक होना। या फिर कॉन्स्टिट्यूएंट निर्वाचक, इलेक्टर उसके लिए भी आता है, निर्वाचक, इलेक्टर किसी को चुनते हैं ना, हम ही तो निर्वाचक हैं, इलेक्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट का मतलब संवैधानिक भी होता है, मतलब जो मूल रूप से हो, मूल संवैधानिक, उसे कहेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट। एथिस्ट, एथिस्ट सबको पता होगा, नास्तिक, नास्तिक होना, किसी में विश्वास ना करना, उसे नास्तिक कहेंगे। तो ऐसे आपको सारे मीनिंग तो पता ऐसे लगे होंगे, लेकिन और एग्जैक्ट मीनिंग देखते हैं कैसे इसका इस्तेमाल करा जाता है। एन एनिमल or plant that lives in or on a host another animal or plant, मतलब कोई एनिमल है या प्लांट है, पेड़ पौधा है, वो दूसरों पर जीवित रहता है, होस्ट पर जीवित रहता है। होस्ट मतलब जैसे आपने देखा होगा अमरवेल, आपने सुनी होगी अमरवेल, जो हरी हरी होती है किसी पेड़ पर, मतलब वो जम जाती है, हरी हरी पूरे फैल जाती है, उसी से वो भोजन वगैरह लेती है। तो मतलब वो इसका फायदा उठाकर जिंदा रह रही है, इससे ही भोजन लेती है, इसी पर पूरी तरह से निर्भर है। तो वो क्या है, एक पैरासाइट है। तो उसका जो पोषण आता है, नरिशमेंट का मतलब पोषण, देखो यहाँ पर आपको कहीं भी आपको स्क्रीन पर वर्ड दिखेगा ना, उसका सारा का सारा मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। तो जो होस्ट का पोषण है, उसको भी वो अमरवेल या पैरासाइट होता है ना, वो होस्ट से ही पोषण लेता है। यहाँ पर देखो, फ्रॉम द होस्ट, नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट विदाउट बेनिफिटिंग और किलिंग द होस्ट। तो जो मतलब पेड़ पौधा है जिस पर वो पैरासाइट लगा हुआ है, उसको वो ना तो फायदा देगा ना उसको मारेगा, ऐसे उस पर जिंदा रहेगा वो। जैसे आपने सुना होगा ना कि ये कई, जैसे आपने सुना भी होगा कि किसी आदमी को बोलते हैं कि ये तो एक पैरासाइट जैसा आदमी है, दूसरों का हमेशा फायदा ही उठाता है। तो वो जो आदमी है जो दूसरों का हमेशा फायदा उठाता है, वो एक पैरासाइट है। पैरासाइट के रूप में उसको बोल देते हैं कि ये तो एक पैरासाइट जैसा है, परजीवी है ये तो। दूसरा इसका मीनिंग क्या हो सकता है, ए फॉलोअर हु हैंग्स अराउंड ए होस्ट, मतलब वही है कि जो होस्ट के अराउंड ही फॉलोअर होता है वो रहता है, उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, उसका एडवांटेज उठाने की कोशिश करता है, तो वो पैरासाइट होगा। सिनोनिम्स क्या है, लीच मैंने ऊपर कराई दिए हैं ये तीनों। तो स्पंज, स्पंजर इसी से बना है, तो मतलब पैरासाइट के लिए ये सारे वर्ड आ रहे हैं। अब इसका यूज देखो, साइलेंट स्प्रिंग वाली बुक में इसका इस्तेमाल करा गया होगा किसी पैराग्राफ वगैरह में, तो वहां पर भी इसको मेंशन करा गया है। देन पैरासाइट ऑफ स्केल इंसेक्ट वाज इम्पोर्टेंट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इंसेक्ट का मतलब कीड़े मकोड़ा, कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े। तो कीड़े मकोड़े वाली कैटेगरी से, मतलब कीड़े मकोड़े वाली कैटेगरी का ही एक पैरासाइट है, वो इंपोर्ट करा गया है ऑस्ट्रेलिया से, वो परजीवी है, वो इंपोर्ट करा गया है ऑस्ट्रेलिया से। तो ऐसे इसका यूज भी देख लिया, मस्त मस्त सारे के सारे आपको वर्ड भी मिल गए, और क्या चाहिए जिंदगी में। अगला देखो, पार्डन, पार्डन तो सबने सुना होगा, पार्डन मी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए, तो माफी वगैरह के लिए आता है पार्डन। तो ये डायरेक्ट आपको दिख रहा होगा सिनोनिम्स। सेरेमनी मतलब समारोह वगैरह, कोई समारोह वगैरह करते हैं ना, सेरेमनी, वेडिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी, तो वही सारी चीज है सेरेमनी। वॉयज, वॉयज का मतलब दो होता है, एक तो समुद्र यात्रा, समुद्र से यात्रा करना, या फिर उड्डयन, उड्डयन मतलब उड़े हुई चीज, या फिर एरो स्टेशन, उसे ही बोलेंगे वॉयज।
एरो स्टेशन इसके लिए आता है। तो वॉइस का यही आ गया। एरर मतलब त्रुटि, मिस्टेक, वही सारी चीजें यहाँ पर। और देखो अब इसके सिनोनिम्स वगैरह यूज वगैरह देखेंगे तो एक्सक्यूज, एक्सक्यूज मी, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे माफ कीजिए। ग्रांट ए पार्डन टू मतलब किसी को क्षमा देना, माफ करना, वही सारी चीजें हैं। पार्डन, फॉर्ड पार्डनड निक्सन मतलब जो फॉर्ड है उसने निक्सन को क्षमा कर दिया, ऐसे आएगा। तो थैंक्स गिविंग टर्की वाज पार्डनड बाय प्रेसिडेंट मतलब प्रेसिडेंट के द्वारा उसको माफ किया गया, पार्डन किया गया, ऐसे इसका इस्तेमाल करा जा रहा है। और क्या हो सकता है, नाउन के रूप में कैसे इस्तेमाल करेंगे? द एक्ट ऑफ एक्सक्यूजिंग ए मिस्टेक और ऑफेंस। ऑफेंस का मतलब कोई उसने कांड कर दिया, दोष कर दिया, या कोई मतलब कांड कर दिया कांड क्या बोलेंगे उसको, कोई क्राइम वगैरह से रिलेटेड भी आ सकता है। ऑफेंस क्या है? फॉरगिवनेस, वही है क्षमा वगैरह, उसी से रिलेटेड सारे वर्ड मिलेंगे। एमनेस्टी, इसका ही मतलब क्षमा ही होता है। फॉर्मल एक्ट ऑफ लिबरेटिंग समवन मतलब किसी को औपचारिक रूप से मुक्त कर देना, लिबरेट कर देना। फ्री पार्डन, फ्री करना, पार्डन करना, वही सारी चीजें। एमनेस्टी का भी एमनेस्टी का मतलब क्षमा करना नहीं होता, स्वतंत्र करना होता है। पार्डन मी नाउ, दिस टाइम पार्डन मी। एमनेस्टी का मतलब स्वतंत्र होता है, किसी को मुक्त कर देना, किसी को फ्री कर देना, उसे कहेंगे एमनेस्टी। यहाँ पर एक और जो द गर्ल हु ड्रैंक द मून किताब का नाम कितना भयंकर है, उसमें इसका इस्तेमाल कराया गया। द न्यू काउंसिल हैज सेड दैट यू कैन बी पार्डन्ड एज सून एज यू आर विलिंग टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज का मतलब माफी मांग लो, तभी तुम क्षमा किए जाओगे, ऐसे मतलब इसका मतलब है। जो नई काउंसिल है उसने उससे कहा था कि तुम जब तक तुम माफी मांगने के इच्छुक नहीं होगे तब तक हम माफ नहीं करेंगे, वो माफ नहीं करेगा, तब तक तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। तो ऐसे इसका मतलब है। तो मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लाइक करके बता देना। If you are interested, if you are interested in primatology, 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 primatology. If you are interested in primatology, what would you most likely want to study? Primatology का मतलब होता है कोई जैसे गोरिल्ला वगैरह होते हैं ना, उनका अध्ययन करना। The development of, so the development and behavior of gorillas, the navigation system of plane, possibility of life of another planet, literature of ancient civilization, नहीं, डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ गोरिल्लाज। यहाँ पर आगे देखो, नाउन के रूप में इस्तेमाल करा जाएगा। प्राइमेटोलॉजी मतलब द ब्रांच ऑफ जूलॉजी दैट स्टडीज प्रिमेट्स। प्रिमेट्स वही होते हैं गोरिल्ला जैसे, मैं आपको पिक्चर दिखाता हूँ, ये रहा प्रिमेट्स, इनके अध्ययन को ही प्राइमेटोलॉजी कहते हैं। तो ये पिक्चर को ध्यान रखना, ये है प्रिमेट्स। अब इसके अध्ययन कर रहे हैं जूलॉजी में, उसको कहेंगे प्राइमेटोलॉजी। इसे ही मेमोलॉजी भी कहते हैं। मेमल मतलब आपने सुना ही होगा, मेमल मतलब स्तनधारी। तो जो ब्रांच है जूलॉजी की जहाँ पर स्टडी करा जाता है मेमल्स को, स्तनधारियों को, उसे कहेंगे मेमोलॉजी। तो ये मतलब सेम जैसे वर्ड हैं। अब यहाँ पर वाशिंगटन पोस्ट में ये 2020 में छपा था आर्टिकल, उसमें ये वर्ड जिक्र किया गया था कि जर्नी टू प्राइमेटोलॉजी रिसर्च मतलब वही सारी चीज है कि जो जूलॉजी का एक ब्रांच है प्राइमेटोलॉजी, उसकी जो रिसर्च साइट्स हैं, साइट्स मतलब रिसर्च करने की जो स्थान है, उसी को यहाँ पर मेंशन किया गया है, प्राइमेटोलॉजी रिसर्च साइट्स। तो चलो भाई, अगली वीडियो आपको अगले हफ्ते मिल जाएगी, मतलब इस वाली सीरीज की अगले हफ्ते मिलेगी। पीवाईक्यू वाली तो कल या परसों में ही मिल जाएगी आपको। तो चलो नेक्स्ट वीक में, अगला वीक, तो चलो मिलते हैं अगले संडे को या मंडे को, जो भी आपको नेक्स्ट वीक मिलता है, तब आपको नेक्स्ट वीडियो इसी पार्ट की मिल जाएगी, इसी सीरीज की मिल जाएगी। और जो पीवाईक्यू वाली सीरीज चल रही है वो तो चलती रहेगी, आपको आज ही या कल ही आपको वो वीडियो मिल जाएगी पीवाईक्यू वाली। उसमें हम एनडीए 2 के करने वाले हैं इस बार। एनडीए 2 2022 के हम पीवाईक्यू करेंगे, सिनोनिम्स को मेनली, फिर हम एंटोनिम्स को भी कर लेंगे। और प्रैक्टिस वगैरह के लिए टेलीग्राम वगैरह ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगी। और क्या है, वोकली को मस्त करते रहो और पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ, ओ माय गॉड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।